उलमा इकराम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा जब कोई किसी के सामने अपने अल्लाहु अकबर माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों में से कोई भी सिफारिशी बन के नहीं आएगा। इलाहुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा, बता क्या बात है। अल्लाहु अकबर इलाही, अब तो सारे के सारे रिश्तेदार अपने पराए ख़ानदान वाले मुँह मोड़ के बैठ गए। परवरदिगार आलम, अब तो जन्नत में जाने की गुंजाइश बाकी कोई नहीं। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे, बता क्या इरादा है। खुद ब खुद जहन्नम के दरवाजे की तरफ चलने लग जाएगा। अल्लाह जल्ला शानू फरमाएंगे, आजा, एक नेकी मेरी तेरे पास है, ये नेकी इतनी भारी है, सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दूंगा। इलाहुल आलमीन, वो नेकी क्या है। फरमाओ, बंदे तन्हाई में बैठा था, तुझे अपने गुनाह याद आ गए, तूने ओहो का ऐसे सोजो गजात से तूने ओहो का, तेरी आँख की हाले के अंदर आंसू आ गया, इतना आंसू आया तेरी पलक का एक बाल गीला हो गया। जा, इसकी बरकत से मैंने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। उलमाए किराम ने लिखा, क़यामत के दिन इंसान के पास एक नेकी भी नहीं होगी। अर्ज़ की गई रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, कमली वाले क़यामत के दिन आपको कहाँ तलाश करें। फरमाया इंदल मीज़ान, फरमाया मुझे जहाँ तुम्हारे अमाल तो ले जाएंगे वहाँ तलाश कर लेना। अल्लाह के नबी, आप वहाँ क्या करोगे। फरमाया देखूंगा मेरे उम्मती के गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियों वाला हल्का हो जाएगा। कमली वाले आप क्या करोगे। फरमाया रहमत वाली निगाह नेकियों वाले पलड़े पे डालूंगा। भाई रहमत वाली निगाहों से नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। रहमत वाले नबी अगर वहां बेड़ा पार हो गया, फरमाया इंदल पुल सिरात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे समेत अंबिया को, उनकी औलादों को, उनकी उम्मत को वहां से गुजारा जाएगा। कमली वाले आप वहां क्या करोगे। फरमाया जब देखूंगा मेरा कलमा पढ़ने वाला इतना सा भी अपने सीने में ईमान लाया हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत लेके आया होगा, अगर पुल सराह से लड़खड़ा के गिरने लगेगा, मैं नबूवत वाला हाथ डाल के उस खींच के पुल सरात पार करा दूंगा। रहमत वाले नबी वहां भी बेड़ा पार हो गया। फरमाया इंदल हौज़, मेरे हौज़े कौसर पर आ जाना, 50,000 की दिल की सख्ती के प्यासे आओगे। फरमाया एक जामे कौसर का प्याला अपने हाथों से तुम्हारे मुंह को लगाऊंगा, तुम्हारी सारी प्यास की शिद्दत खत्म हो जाएगी। इतना अल्लाह ने प्यारा नबी अता फरमाया। जनाब अब्दुल्ला मदनी करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान घर आ गए, परेशान हो गए। बड़े समझदार लोग हुआ करते हैं, वो चीखो पुकार नहीं करके, अक्लमंद लोग आराम से खामोशी में। हमने तो देखा कोई नहीं, बड़े भाई बताया करते हैं कि जब अब्बा नाराज हुआ करते हैं ना तो माँ कहती खबर दो, कमरे में खामोशी से आना, अब्बा नाराज है, मूड खराब है। अब तो जानवरों जैसी माफ करना, अब्बों की जिंदगी गुजर रही है, बहुत गलती पर है। गाली किसने सिखाई तुमने, बदतमीजी सिखाई किसने तुमने, बदकिरदारी सिखाई किसने तुमने, सिगरेट पीना सिखाया किसने तुमने, बेहुदा गुफ्तगू टेलीफोन पर, बेहुदा गुफ्तगू मॉल में सिखाई किसने। जब तूने अपने बेटे अपने बाप को यार कहा, तेरा बेटा तुझे बाप कह ही नहीं सकता। दादे के सामने बेटा अब्बू जान कहता, खुदा की कसम पोते की मजाल ही ना होती, अल्लाहू अकबर, बेटे की मजाल ही ना होती, बाप के सामने आंख उठाता। जब सगी औलाद अपने माँ बाप को अपनी औलाद के सामने बैठ के कहने शुरू कर दे, पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गया, दुनिया के मेरे मर गए, मेरा अभी तक जिंदा बैठा हुआ है, खुदाए पाक की कसम उस पोते से उम्मीद छोड़ दो कि दादे की कब्र पे जाके कुरान पढ़ के आएगा। हरीपुर के गयूर मुसलमानों, खुदा के वास्ते तुम्हारे से अर्ज करूंगा, अपने घर वालों से तुम कितना भी परेशान हो, कभी तन्हाई में जाके बीवी के आगे, बहन का, माँ का, भाई का गिला न करना।
कमरे में जाना, बीवी पूछे क्या बात है, माथे पे बल चढ़ा रखा है। एक तो अम्मी ने बोल बोल के मेरे सर में दर्द कर दिया, खुदा की कसम तेरे जाने में देर है, जूता उसके हाथ में होगा, सर तेरी माँ का होगा। इज्जत तो आपने करवानी है। बहनें दरवाजे पर आ गईं, देख के कमरे में आ जाएगा, तो बहनों को देख के कमरे में आ गया, उम्मीद रखता है कि कमरे के अंदर जो जहेज के अंदर सोफा लाई वो तेरी बहन को बिठाएगी। झूठ का पलंदा सारा। असेंबलियों के माहौल दुरुस्त करने से पहले और अजीजों, इक्तदार में बैठने वालों को दुरुस्त करने से पहले पहले अपने घर के माहौल को दुरुस्त करो। खुदाए पाक की कसम है, हरीपुर वाला इस्लामाबाद को सही करने के पर चला गया, उसे पता ही नहीं चला कि मेरे घर पर ऐसा आरा फिर गया, मेरे घर पर ऐसा बेहयाई करे लाया, सारी हया मेरे घर से भाग के ले गया है। अर्ज करूंगा दोस्तों, खुदा के वास्ते असर की नमाज के बाद खरीदो फरोख्त बंद कर दो, दुकानें बंद करके घर आ जाया करो, उन बच्चों को वक्त दो। खुदाए पाक की कसम आज मरने की देर है, दुकान पर कोई और जाके बैठ जाएगा, बच्चों को वक्त दो। तीन चीजें तो इन दो से मरने के बाद इंसान के साथ हैं, एक माल जो मरते ही साथ छोड़ गया, एक औलाद जो कब्रिस्तान चली गई, एक नेक अमाल जो इंसान की कब्र के अंदर जाएंगे। नेक अमाल छोड़ के जाओ ताकि तेरे जाने के बाद इनकी जुबान कुरान की तिलावत में चलती रहे, तेरे नाम अमाल वाला खाता खुला रहे। जब आप 11-11 बजे घर जाओगे, बच्चे आपके आराम कर रहे हैं, खबरदार इसे ना जगाना, खबरदार इसे ना जगाना। सारा दिन उसने बाप को ना देखा, बाप ने बेटे को ना देखा, तफ है तेरी कमाई पर, थूक है तेरी कमाई के ऊपर। ये कमाई स्नोकर में लगेगी, ये कमाई डब्बू पे लगेगी, ये कमाई अयारी आयाशी पे लगेगी। खुदाए पाक की कसम असर की नमाज के बाद घर बैठता, मगरिब की नमाज में अपने बच्चों को साथ लेके जाता, मगरिब के बाद आकर सारे घर के वाले सूरह वाक़िया पढ़ते, इशा की नमाज से पहले खाना खाता, इशा की नमाज में साथ लेके जाता, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम में बैठता, आके घर सारे मुल्क की सारे सूरह मुल्क की तिलावत करते कि जल्दी करो, बिजलियां बंद कर दो, लाइटें ऑफ करो, टीवी का स्विच निकाल दो, तस्बीह हाथ में पकड़कर बिस्तर पर लेट जाओ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहना तुम्हारा काम है, मीठी नींद सुलाना परवरदिगार आलम का काम है। जब भी घर आए तू तो डिसी लगा रखी है, ना बच्चे अच्छे लगे ना बीवी अच्छी लगी, सुबह से छोड़ के गए थे, बच्चा शोर कर दबा कर, मेरी बड़ी जरूरी कॉल है, ये निकालो इस कमरे से बाहर, मारूंगा थप्पड़, निकल कमरे से बाहर। आज अपने कमरे में अपनी सगी औलाद को घुसने नहीं देता। मेरी बात लिख ले, ये बच्चे तेरे से इतने दूर हो जाएंगे, तेरे जनाजे को मोहल्ले वाले कंधा देंगे, बेटा बरतानिया बैठा होगा। फकीर की बातों को रद्दी की टोकरी में न डालना, बड़ा तजर्बा फकीर का अल्लाह के फज़ल करम से है। मैं सिर्फ आपको मेरे अजीज़ों तकरीर ना सुनाऊं, रात को मेरे अजीज़ों 12 बजे से लेकर जो मेरे पास एक डेढ़ घंटा बैरून मुल्क से कॉलें आती हैं, आपके कुके बोल जाएंगे, दिल फट जाएगा, ऐसी ऐसी कारगुजारी हैं। कोरोना वायरस आया था, हुकूमत ने डंडा दिया था कि नहीं, किसी के नहीं, बस सबने। नींदें भी लोगों की पूरी हो रही थी, रात को डिप्रेशन की गोली भी लोगों ने खानी छोड़ दी थी। सुबह मेरे अजीजों 3 बातों का ख्याल करना, तो कौम सुबह की नमाज में नहीं उठती, रात को इशा पढ़ के जल्दी नहीं सोती और अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं करती। बेशक एडमी ताकत क्यों ना हो जाए, सोने चांदी के पहाड़ उनके घरों के अंदर आ ना जाए, उनके दरख्तों पर फलों के बजाय सोना उगने लग जाए, जो 3 कामों से दूर हो जाएगी, खुदा की कसम जिंदगी के अंदर वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकेगी। दो मुफ्तियान इकराम मेरे पास बैठे हुए हैं,
ये सारी उलमा इकराम की दाएं बाएं लाइन है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूछो कि हदीस पाक नीने को निकाल के दिखाओ। वो रात का लंबा अमल 12-15 हज़ार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, 10-10 पारों की कुरान पाक की तिलावत करना, 5-5 हज़ार मरतबा इस्तगफार करना, ये अमल अगर तहज्जुद की नमाज में आपको उठने ना दे और आपकी फजर की नमाज कज़ा करा दे, पूछो इन उलमा इकराम से ऐसा अमल भी करने की इजाज़त नहीं है। जल्दी सो जाओ। हाँ, अगर पता हो कि रोज़ाना अल्लाह से तहज्जुद की नमाज में मुलाकात हो रही है, फजर की नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज, इन 4-5 नमाजों में छठी नमाज तहज्जुद की नमाज है। एक आदमी के 5 बेटे, एक बेटी है, 5 बच्चों से प्यार अपनी जगह, बेटी से प्यार अपनी जगह। मैंने इसलिए छठा बेटा निकाह, सारे बराबर हो जाएंगे क्योंकि शरीयत ने बेटे का हिस्सा ज्यादा रखा। 5 बेटे अपनी जगह, छठी बेटी अपनी जगह, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज अपनी जगह। लेकिन ये तहज्जुद की नमाज इतनी लाडली है, पढ़ने वाला जो हाजत लेके पढ़ेगा उस वक़्त तक उसे मुसल्ले से उठने नहीं देती जब तक पढ़ने वाले की अल्लाह से बात ना मनवा ले। मेरे भाई, पक्की बात। अगर किसी को मसला दरपेश हो, कारोबार ना बनता हो, बात ना बनती हो, शुरू कर दे तहज्जुद की नमाज। ये तन्हाई की मुलाकात है। दुनियादार दरवाजे पर रात को आ जाए, दुनियादार खाली नहीं मोड़ता। दुनिया बनाने वाला खाली कैसे मोड़ेगा? फजर की नमाज में आया, फेरा मार के चला गया, ज़ोहर में आया, मुंह दिखला के चला गया। आपकी मेरी दुकान के पास से कोई आदमी 3-4 दफा गुजर जाए, 5वें मरतबा फोन करेगा, मियाँ क्या बात है, खैर तो है, क्यों बार बार दुकान पे चक्कर लगाया, मुझे बता, मैं तेरी जरूरत पूरी करने के लिए आ जाऊं। और 5 मरतबा तो खुदा के घर में चक्कर लगा के गया, छठी मरतबा रहमत उसकी तेरे दरवाजे पर आ गई। का 5 मरतबा दरवाजे पर आया था, लगता है तुझे कोई जरूरत है, जानने के बावजूद कह रहा है, ओ मेरे बंदे झोली फैलाना तेरा काम। अगर इस वक्त भी कहूं कि तू मांग तो फिर मेरा देना कैसा? झोली फैला के चुप करके बैठ जा। आज मैं देने की इल्तहा ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। रिज़्क़ मेरे पास, सेहत मेरे पास, औलाद मेरे पास, दुनिया के खजाने मेरे पास, हिदायत मेरे पास, कहां धक्के खाता फिर रहा है? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मदनी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अब्बा जान ने फरमाया था, मेरे नबी की एक मिजाज है, रहमत वाले नबी का एक मिजाज, आदत शरीफा थी। हुजूर फजर की नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते, सैयदा के दरवाजे पे पूछते, बेटी रात कैसे गुजारी? जब नमाज पढ़ के तशरीफ लाते, पूछते, बेटी आज दिन कैसे गुजारेगी? सैयदा फातिमा ज़हरा को फजर की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठा देखते, मुस्कुरा के फरमाते, बेटी जब तक सूरज नहीं निकलता बैठ के अल्लाह को दिखाया कर, ये इतना कीमती वक्त है, इस वक्त अल्लाह सारी मखलूक में रिज़्क़ तकसीम कर रहा होता है। उलमाए किराम ने फरमाया खबरदार, चिड़ियों के चहचहाने से पहले अपने बिस्तरों को छोड़ दिया करो। तुम्हारे कपड़े टांगने वाली तारों पर, तुम्हारे घर के मुडेरों पर, तुम्हारे घर की दीवारों पर, तुम्हारे घरों के अंदर जो दरख्त लगे उनकी टहनियों पर जब चिड़ियाँ के बैठ के ची ची करने लग जाएं, खबरदार खबरदार, उनके उठने से पहले, उनके आने से पहले उठ के वुज़ू करके नमाज पढ़ लिया करो, कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दिया करो, कम से कम बिस्तरा छोड़ दिया करो। फरमाया चिड़ियों के चहचहाने से पहले खबरदार उठ जाया करो, वरना चिड़ियां तुम्हें सोता देखकर अपने परों को हिलाकर खुदा की लानत तुम्हारे पे करके चली जाती हैं। दफ्तर जाना हो, सुबह 8 बजे जाएगा, दफ्तर बंद हो जाए, मुझे बताओ कौन सा पढ़ा लिखा जी शूर अक्लमंद आदमी है जो 5 बजे बैंक का टाइम है ख़त्म हो जाए, 5 बजे दफ्तर का वक़्त है, कहीं 3 बजे अदालतों का टाइम है, कौन है बेअकल जो 5 बजे के बाद जाएगा? दुनिया के काम करवाने हो मेरे अजीज़ों, बैंक टाइम से पहले पहले जाएगा। यकीन जानो अल्लाह रिज़्क़ को तकसीम करता है। 12 बजे तुझे उठने की क्या ज़रूरत है? फिर तू धक्के ही खाएगा, अल्लाह के ख़जानों से तुझे रिज़्क़ नसीब होगा।
शेखुल हदीस व तफसीर अल्लाह अकबर नवाज साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शफीक रवान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह से सन 2000 में मैंने सुना था, 1999 या 2000 में मैंने सुना था। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर ऐसा मारा, एक कीड़ा निकला सब्ज़ रंग का, मुंह में पत्ता। 3 जुमले कीड़े ने कहे, सुबहान मन यरानी, सुबहान मन यस्मउ कलामी, सुबहान मन यज़कुरुनी वला यंसानी, सुबहान मन यरानी। पाक है वो ज़ात जो पत्थरों में भी हमें देख रहा है। कौन छुप सकता है अल्लाह से? पाक है वो ज़ात जो हमारे से हम कलाम है, हमारी गुफ्तगू पत्थरों के अंदर भी सुन रहा है। कितनी अजमत वाली ज़ात है। मखलूक तुझे भुला देती है, तो अपनी मखलूक को पत्थरों में भी याद करता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये 3 दुआएं लेके आए। फरमाया अल्लाह 3 किस्म कसमें उठा रहा है। फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरी किबरियाई की कसम। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कीड़े ने दुआ की थी, ए मेरा नबी तेरी उम्मत का सबसे बड़ा ज़्यादा परेशान, बड़ी मुसीबतों वाला, जो 3 मरतबा इस कीड़े की दुआ को पढ़कर हाथ उठाएगा, अल्लाह फरमा रहे कसम है मुझे मेरे जलाल की, कसम है मुझे मेरी इज्जत की, उसके हाथ नीचे नहीं आएंगे, मैं उसकी सारी हाजतें पूरी फरमा दूंगा। रबीउल अव्वल का महीना है, परवरदिगार आलम ने हमें कितना अजमत वाला सोना नबी अता फरमाया। नबी का दादा जान है। मैं बात अर्ज कर रहा था, बड़े लोगों पे परेशानी आया करती थी, आके बर्तन नहीं तोड़ा करते थे, बच्चों को मारा नहीं करते थे, बीवी को गाली नहीं दिया करते थे, बल्कि खामोशी खामोशी में अपनी परेशानी अल्लाह के आगे शेयर किया करते थे। यहाँ तो अब्बा जान घर में आ गए, हटो बच्चों की आवाजें लग गई, बच्चे सैफ के कमरों में चले गए, माँ ने लाइटें बंद कर दी, बाप आ गया, फीडर मुझे अंदर दे दिए। और खुदा के वास्ते अम्मा जान तू तो खुदा का खौफ कर ले, इन बच्चों को सिखा बतला, इनको पहचान करा ये तेरा बाप है। पता नहीं मेरे अजीजों तुम कैसा अकीदा रखते हो, यकीन जानो मेरा तो अकीदा है, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया उनके रिश्तेदारों में से कोई दुनिया से रुखसत हो गया, बोल मैं रहा हूं, खाता कब्र में खुला हुआ है। छोड़ दो मेरे बाबू, दुनिया के धंधे धोखा ही धोखा है। हमें तो मौका चाहिए लड़ने का, लड़ाई शुरू जिस मर्जी वो बहस पे कर लो। दादा नबी का घर के अंदर आके परेशान है, सर पकड़ के बैठ गए। दादी जान कहने लगी बता क्या बात है, क्यों आज तूने सर पकड़ा हुआ है? हर मर्द के पीछे हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक ने एक औरत हुआ करती थी। इंसान शादी सुख के लिए करता है ना। मैं इंशाल्लाह 15 को आऊंगा ना, मैं आपको बतलाऊंगा, मैं वो मौजू लेके आऊंगा कि निकाह क्या है। इंशाल्लाह ये खला बट्टोन के अंदर ये जो 5-5, 6-6 बच्चों के बाप बने बैठे हो ना, निकाह है क्या? अल्लाह करे ये मौजू मुझे याद रहे। बहुत बड़ा अनार का दरख्त मुलाजिम रखा, नाम उसका मुबारक। मालिक बाग के अंदर आया, कहने लगा मुबारक इतना अरसा हो गया मेरे बाग में नौकरी करते, ऐसे दरख्त का अनार मुझे ला के दे जिसका रस मीठा हो। मैं कहा ठीक है। टहनी पर से अनार तोड़ा, दाने निकाल के रस नचोड़ा, कहा हजरत ये लीजिए, प्याला मुंह के लगाया, इतना तुरश था अंदर उतराई कोई नहीं। का मजाक किया का नहीं जी, का तुरश है, पहली गलती है माफ, जाओ और अनार लेके आ। दूसरी टहनी से तोड़ा, वो उससे ज्यादा तुरश निकला, आंखें लाल हो गई, मुबारक की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह की कसम मजदूरी करता हूं, तू मजदूरी देता है ना, तूने इजाजत दी ना मैंने इजाजत मांगी, कितना अरसा हो गया तेरे बाग की रखवाली कर रहा हूं, आज तक किसी अनार का दाना चक्के नहीं देखा। सब्जी वाले की दुकान पे गए, मटरी एक उठा के यूं करके दाने निकाले, क्या भाव है पूछ के आगे चले। ये 4 दाने जो मटर के अंदर से निकले, पता नहीं कितने नेकियां तेरी लेके चले जाएंगे, कितनी। मूंगफली की दुकान पर गए, 1 पाव मूंगफली के पैसे दिए, जो एक उठा के तोलने के दौरान खाई थी। खुदाए पाक की कसम पता नहीं क़यामत के दिन जहन्नम के दरवाजे खुलवा देगी और जन्नत के दरवाजे बंद करवा देगी।
याद रखना, इसे मुर्गा खिलाओ, गोश्त खिलाओ, दूध पिलाओ, शरबत पिलाओ, लेकिन मेरे अजीजों हराम का पानी ना जाने देना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मलकुल मौत इंसान के पास आता है, क्या कहता है? चल, रूह निकालता है। ओ नहीं नहीं, अभी 12 रबीउल अव्वल को पता नहीं मेरा 6वां या 7वां प्रोग्राम था, एक दिन के अंदर रात तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे मुझे मुल्तान में टाइम मिला। जिनके घर गया, माशा अल्लाह, अल्लाह ने उन्हें औलाद दी, 11 बेटे 3 बेटियां, पता नहीं मेरे अजीजों 4 बेटियां का मौलाना, 5 भाई मुफ्ती बने, सारे बहन भाई कुरान के हाफिज हाफजा बने का मौलाना। अब्बा जान मौलाना समीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरा 1-2 मरतबा वास्ता पड़ा, बहुत ही अल्लाह का वली था। खुदा की कसम, इतना सा मकान, 2 कुर्सियां कमरे में, 1 चरपाई पूरी मुश्किल थी। यकीन जानो, पुरानी सी प्लेट में बिस्कुट और 1 चाय का कप, खुदा की कसम। लेकिन बेटे के चेहरों पर देखो खुदा का नूर बरस रहा था। घर के अंदर अनवारात की बारिश हो रही थी। कहने लगे, अब्बा जान ने रात के 1 बजे उठाया, बेटे समीउल्लाह, बेटे सैफुल्लाह, उबैदुल्लाह को बुला, अब्दुल्लाह को बुला, वलीउल्लाह, कैसे प्यारे नाम, वलीउल्लाह को बुला और उनको को जल्दी आ जाओ, तुम्हारा बाप जा रहा है, आखिरी वक्त है। 5 बेटे उस वक्त मुल्तान में मौजूद थे, कोई जामपुर में, कोई लाहौर में, सारे मदारिस के मोहतमी में। कहने लगे 5 बेटे मौजूद थे, सबको बुला लिया। कहा बेटे आखिरी वक्त है, अपने बाप पर एहसान कर जाओ। हमने कहा अब्बा क्या बात? कहा इस दिन के लिए तुम्हें कुरान पढ़ाया था, आज मेरा आखिरी वक्त है, मुझे मौत वाली डोली में कुरान की तिलावत के साथ रुखसत करो। बच्चों ने सूरह यासीन पढ़नी सुना दी। फरमाया सूरह यासीन मुकम्मल नहीं हुई, अब्बा उठ के बैठ गया। कहने लगा बेटा कमरा खाली करो, फरिश्तों की जमात मुझे लेने के लिए आ रही है। खुदा की कसम, बेटे कहने लगे हमने कमरा छोड़ दिया, इस तरह अंदर कोई गया, हमारे कंधों के साथ लग रहा था। मौलाना जब बाप दुनिया से गया, खुदा की कसम कमरे समेत पूरा मोहल्ला खुशबू से मुअत्तर हो रहा था। का मौलाना दारुल उलूम कबीर वाले में, अल्लाह अकबर, मौलाना पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जनाजे में आए, खैर मदारिस वाले जनाजे में आए। दुनियादारों की बात नहीं करता, बाप का जनाजा 22 उलमा इकराम ने पढ़ा था। अल्लाह, क्या जन्नत के अंदर से। हम तो जनाजे की अक्सर देखते हैं, क्राउड फुल हो गया, मैदान फुल हो गया। फरमाया बाजों के जनाजे ऐसे आएंगे, कलमा शहादत के नारे हरिपुर में लगेंगे, मानसेरा में आवाज आएगी, जनाजा पढ़ने वालों से लेकर पहली सबसे आखिरी सब वाले तक तुम्हें अफराद नजर आएंगे, लेकिन सीने में किसी के ईमान नजर नहीं आएगा। कंधा देने वाले जितने होंगे, ईमान नजर नहीं आएगा। चलो वो तो दूर की बात है, कब्र में जाने वाला लट्ठे का कफन लेके जाएगा, सीने में ईमान नहीं लेके जाएगा। ओ लोगो, घर बनाओ लेकिन आखिरत का घर भी बनाओ। बाप कहता मैं क्या बोलूं जी, ये चौधरी साहब बैठे, राजा साहब यही बोलेंगे मेरी बेटी की, शर्म करो, गैरत वाली बातें घर में रखा करो। क्यों गैरत का जनाजा निकल, ये गैरत कभी ब्यूटी पार्लर में बैठी होती है, कभी पोलियो के कतरे पिला रही होती है, कभी जहाज के अंदर एयर होस्टेस बनी होती है, कभी टूल प्लाजे पे पर्चियां काट रही होती है। ये गैरत है? सजा के तुम मूर्तियों को बाजार में भेजते हो, उम्मीद रखते हो इसकी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी आएगा। हो सकता है? अपनी बेटियों पर 10-10 पर्दे हया के डाल, खुदा की कसम फिर पर्दे में देखना, गोद इसकी होगी, आंख खोलने वाला अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी आएगा। पता है आखिरी वक्त में अमीर शरीयत ने बेटों को क्या वसीयत की थी? अपने बेटे अबू जर बुखारी को बुलाया, इधर आइए, खुदाए पाक की कसम ये कुर्सी आज भी खाली, मिंबर आज खाली, मेरे जैसे फकीर लाख पैदा हो जाए और लोग आते रहे, खिताबत की दुनिया में नाम कमाता रहे, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी एक ही था। और जैसा खतीब किसी माँ ने नहीं जना, सिख जिसकी महफिल में बैठा करते,
लोग एक तकरीर सुन के कलमा पढ़ लिया करते थे। अपने बेटे को बुलाया, पर्चा दिया। बेटे ने पर्चा खोल के देखा, चीखे मार के रोने लगा। क्या पर्चे पे लिखा हुआ था? बेटे मेरा आखिरी जब वक्त आएगा, मेरे इंतकाल की खबर पूरी दुनिया में फैलेगी, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए हालेजी वाला बुजुर्ग आएगा, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए 1,00,000 हदीसों का हाफिज अब्दुल्ला दरखासी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाएंगे, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इमामुल औलिया अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाएंगे। मेरे बेटे हर एक को मेरा चेहरा दिखाना, जनाजे वाले मुसल्ले पे किसी को आने की इजाजत ना देना। अब्बा जान फिर क्या करूं? फरमाया लोगों की सफ़े दुरुस्त करवा के जनाजा पढ़ाने के लिए खुदा के आ जाना। अबू ज़र बुखारी रोने लगे, कहा अब्बा जान ऐसे मर्दे कलंदर जहाँ खड़े हो तेरा बेटा जनाजा कैसे पढ़ाएगा? कहा बाप की वसीयत है, अल्लाह अकबर, उनकी इबादत वो जाने खुदा जाने, लेकिन मुझे तेरे नसीबे पे नाज है, तुझे सीने से लगा के तेरा माथा चूमने को दिल करता है। मुझे क्या पता था अताउल्लाह के घर ऐसी औलाद पैदा हो जाएगी। बेटा कह लगा अब्बा क्या? का पहले वादा कर जनाजा पढ़ाएगा। जी पढ़ाऊंगा। का तूने तो नहीं बतलाया, मुझे तेरे यार खास ने बतलाया। अमीर शरीयत जो तेरा बेटा है रात को सोता नहीं, तहज्जुद की रकात के अंदर एक एक रकात में 10-10 पारों की तिलावत कर जाता है। तो पढ़ाना जनाजा मेरा। नौजवानों इतने सारे बैठे हो, मुझे बताओ तुम्हारे माँ बाप कहां कौन सी दीवार में टक्कर मारे? क्या जवानों तुम्हारे माँ बाप का दिल नहीं करता कि मेरा बेटा मेरा जनाजा पढ़ाए? उस बाप की तो कमाई सारी रायगा चली गई, जिसका बेटा 4-4 बेटे खड़े हो, चुप करके खड़े हैं, कोनी मार के पूछा पढ़ता क्यों नहीं? का अल्लाह अकबर, बाप ने जमा जरब सारा सिखाया, लेकिन ये नहीं बताया मैं मर जाऊं मेरा जनाजा कैसे पढ़ना है। बुजुर्गों मेरी बातें बड़ी खरी खरी है, जरा जाके सुनना तो सही। बाप मरा, सही साहब के पास आ गए, मुफ्ती हसन के पास आ गए, आपने जो पढ़ा है मुझे दे दो, तू क्यों नहीं पढ़ता? का अब्बू जान ने मुझे 1 2 3 सिखाया, बाप ने सूरह फातिहा पढ़नी ना सिखाई। अगर किसी मदरसे से बिठाकर किसी मदरसे में कुल वल्लाह मुझे सिखा देता, आज मुझे मौलवियों की मिन्नतें करने की जरूरत न पड़ती। वो बाप तो खसारे में मेरे अजीजों मर गया। अल्लाह अकबर, जिसका बेटा जुमे की नमाज में आके पर्ची दे गया और कहने लगा जरा ये 500 रुपए ले लो, अब्बू के लिए दुआ करना आसानी हो जाए। मैंने कहा बेटे क्या आसानी हो जाए? कहा बड़ी अजियत में, अब्बू के लिए आसानी हो जाए। और मेरे बच्चे ने पर्ची ले लगा और कहता मौलवी साहब ये 500 रुपया पकड़ दो, आकर मेरी उम्र मेरे बाप को लग जाए। आ गया जवानों वो वक़्त जिस वक़्त से कमली वाला आपको मुझे डरा के गया कि एक वक़्त आएगा, एक वक़्त आएगा, औलाद बाप को बाप नहीं समझेगी, बेटा बेटे बाप बेटे को बेटा नहीं समझेगा। अपनी खैर मनाए, अपनी खैर मनाए। पता नहीं कैपोटीन की गोली जुबान के नीचे रखी होगी, पता नहीं सुअर की चर्बी से बनी या कुत्ते की चर्बी से बनी। दुआ करो अल्लाह एक आरज़ू फकीरों की पूरी कर दे। अस्पताल की मौत से बचाना, एक्सीडेंट की मौत से बचाना। अल्लाह मौत दे अपने घर में देना, वुजू करते देना, नमाज पढ़ते देना, दुरूद शरीफ पढ़ते देना, कुरान की तिलावत पढ़ते करते देना। पता नहीं अस्पताल मरे में मरेंगे, पेशाब निकला होगा, पेपर भरा हुआ होगा, पता नहीं मेरे अजीजों पब करने वाली क्रिश्चियन होगी या मुसलमान होगा, पता नहीं बेटों को बाहर आके खबर देने वाली मुसलमान होगी या ईसाई होगी। ओ दुआ करो, पैरी पहना पाजी तुम्हारे पैरी पहना, दुआ करो अल्लाह बेटों के हाथ से गुस्ल दिलवाए। पता नहीं गुस्ल देने वाला भी कौन आएगा या नहीं आएगा। इसलिए तो हजरात से अर्ज करता हूँ खुदा रहा चलो असर में नहीं मगरिब में दुकानें बंद कर दिया करो।
अपनी औलाद को अपनी इतनी कुर्बत दो, अपना इतना प्यार दो कि मरने के बाद बेटा कब्र में न बैठे, तेरी कब्र पे जाके बैठ के रोने लग जाए। 1 मिनट के अंदर मट्टी डाल दी, गुलाब के फूल डाल दिए, अगरबत्तियां छिड़कनी लगा दी, और 1 मिनट के अंदर सारा कब्रिस्तान खाली हो गया। इससे बड़ी बेवफाई क्या होगी? पूछो उलमाए किराम से, क्या हदीस पाक में नहीं आया सारे छोड़ छाड़ के चले जाए? फरमाया खबरदार बेटे तू न जा अपने बाप को अकेला छोड़ के। हदीस पाक में आया इतनी देर तक जवान बेटा बैठा रहे जितनी देर में एक ऊंट की गर्दन पे छुरी फेरी जाती है, फिर उसकी खलड़ी खाल उतारी जाती है, फिर उसके पीस किए जाते हैं, फिर उसकी छोटी छोटी बोटियां बना के थैलियों में डाल के तकसीम किया जाता है। 1.5 घंटा लगता है। पर सारे ताए चाचे रिश्तेदार यार छोड़ के चले गए, बेटा बाप के सराने बैठा रहे। जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके बोटियां बना के तकसीम किया जाता है, बेटे का हक है इतनी देर बैठ के बाप की कब्र के पास इस्तग़फ़ार करे, कुरान की तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े। और मेरे अजीजों, जब तुम अपने मोहल्ले में से निकल कर किसी टॉल किसी सोसाइटी में मकान लेते हो, 50,000 का मकान छोड़ के आए, 50 लाख में दिल नहीं लगता, कहते वो घर मुझे याद आ रहा है। पर मैयत इसी तरह कब्र की कोठड़ी में तनाई महसूस करती है। जब बेटा बैठ के कुरान पढ़ रहा होता है, फरिश्तों को कहता है खबरदार सवाल जवाब में आसानी करना, मेरा बेटा मुझे वहां से सुपर पावर पहुंचा रहा। कहता क्यों बाल सफेद न हो? 4 बच्चे पैदा हुए, मैं तो यूं करके अकड़ के चला करता था, मेरे सारे पैदा हो गए, लेकिन क्यों मेरे बाल सफेद ना हो? बच्चे पास से गुजर जाते हैं, 8-8 दिन हो जाते हैं, हाल पूछना तो दूर की बात है, मेरी तरफ मुंह करके भी कोई नहीं देखता। जब तक किसी मामले की तहकीक न हो जाए, घर के अंदर मेरे अजीजों शोर न किया करो। सुनी अनसुनी बात पर बीवी की इज्जत 4 आदमियों के सामने मत उतारा करो। कितनी बड़ी कुर्बानी दे के आई, 5,000 रुपए पर अपना इसने तेरा जिस्म ही तुझे बेच दिया है। अपने बाप के घर से लाखों का सामान लेके आई, सूरत बन के आई, तेरे लिए आई, तेरे लिए आई, तेरे लिए आई। बता कहाँ जाए? बाप का घर छोड़ दिया, बीवी घर माँ का छोड़ दिया, बहन भाइयों का प्यार छोड़ दिया। ये ऐसी नौकरानी, ये ऐसा मुलाजिम है बगैर तनख्वाह के सारी जिंदगी काम करता है। ये ऐसा मुलाजिम है ओवर टाइम के पैसे नहीं लेता है, 24 घंटे ड्यूटी करती है, ये रात को भी ड्यूटी करती है, दिल को भी ड्यूटी करती है। तो घर को जहन्नम बना के चला जाता है, शाम आने से पहले तेरे घर को जन्नत बना देती है। चाहती तेरे से क्या है? कहती सर्दी के कपड़े ना लेके दे, एक मीठा बोल बोल लिया कर, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। गैरतमंद बहल के गैरतमंद भाई थे। इतने में मेरे अजीजों बहनोई भी पीछे पीछे आ गया। काज़ी वक़्त ने पूछा क्या बात है? का परदेसी है, बहन का परदेसी है, मुकदमा लेके आए क्या? का ये जो शख्स है कहाँ हमारे इलाके का, कैसे हमें गिला है? का क्या गिला? का हमारे बाप ने इस शख्स को एक हरा भरा बाग दिया था, उसमें हरियाली हरियाली थी, उसके दरख्तों पे बड़े नायाब फल थे, उस बाग के बीच में कुआं था, ये माली उसका पानी भी पीता रहा, उसके बाग के फल भी खाता रहा। पता नहीं क्या हुआ, अचानक ये माली हम अपने बाग को, हमारे बाग को हमारे सुपुर्द करके आ गया। हमने पूछा बता बाग ने फल देना छोड़ दिए? हमने कहा बता बाग का पानी मीठा नहीं कड़वा हो गया? कह लगा नहीं अपना बाग अपने पास रखो। बादशाह के कान खड़े हो गए। हाँ भाई तूने बाग क्यों वापिस किया? छोड़ो यहाँ लिख के ले जाओ, कल तक सोचते रहना। कहाँ भाई तूने बाग वापिस क्यों किया? का बाग भी अच्छा, बाग का मालिक भी अच्छा, बाग का रखवाला भी अच्छा, बाग के फल और दरख्तों के फल भी मीठे,
बाग के कुएं का पानी भी बड़ा मीठा ठंडा, लेकिन क्या करूं, माली रखवाली भी बड़ी करता था। एक दिन माली अपने बाग में आया, उसने अपने बाग के अंदर शेर के पंजे गड़े देखे। माली डर गया कहीं बाग उजड़ ना जाए, इसलिए माली बाग को बाग वालों के हवाले कराया। बादशाह सलामत था, चीखे मारता खड़ा हो गया, कह लगा अल्लाह की कसम गवाही दे के कहता हूँ, तेरे बाग के अंदर भेड़िए ने पंजे गाड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मायूस होके वापिस आ गया। तेरे बाग के इर्द गिर्द हया और परहेजगारी की दीवारें बड़ी बड़ी खड़ी हुई थी। भेड़िया गवाही देता है, तेरा बाग भी पाक है, तेरे बाग के फल और पानी भी पाक है। ऐसी अदालतों में मेरे अजीजों केस जाया करते, ऐसे फैसले हुआ करते। लेकिन अब अजीजों अदालतों में जाओ, घरों अदालतों में जाने की जरूरत ही कोई नहीं मेरे अजीजों। अब तो मोबाइल की फेसबुक पे जिस घर का तमाशा देखना हो, बाप अपनी बेटी का तमाशा देख के कहता है, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिस चिराग को मेरे घर में रोशनी के लिए जलाया था, क्या पता था ये चिराग मेरे आशियाने कोई जला के राख कर देगा। कितना रो मेरे अजीजों, मुझे नजर आना खुदा की कसम कम हो गया। लेकिन मैंने मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह से ये हदीस सुनी थी। फरमाया, लोगों, चार चीजें जिसकी छिन जाए वो अमीर भी बदनसीब हो गया, वो गरीब भी बदनसीब हो गया। पहली चीज जुबूदुल ईर, जिसे रोना नहीं आता समझो वो दुनिया आखिरत के अंदर तबाह हो गया। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह की मोहब्बत में रो। हुजूर वाली जिंदगी हमारे से दूर हो गई, तन्हाई में रोया करो। फरमाया, रोना नहीं आता, रोने वाली शक्लें बना लिया करो, अल्लाह नकल पर भी असल का सवाब अता फरमाता। सैयदना अबू हुरैरा 5376 हदीसों का हाफिज है। दिन में भी हुजूर के दरवाजे पे पड़े रहते, रात को भी हुजूर के दरवाजे पे पड़े रहते। किसी ने कहा, अबू हुरैरा तुझे भूख नहीं लगती, तुझे कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं, तुझे अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता, और सुनो सुनो जुमे के दिन मस्जिद में आने वालों, फिर भी कहते हो जरा टाइम हो गया, मस्जिद वाले वक़्त की पाबंदी नहीं करते। और जो दीन अल्लाह ने 23 साल में नबी पे उतारा, 15 मिनट में वो दीन तेरे मेरे सीने में कैसे आ जाएगा। बाबा जी, खुदा के वास्ते बुजुर्गों, घर में अल्लाह के घर में बैठा करो, अल्लाह की रहमत वाली निगाहों में रहोगे। क्या करोगे टीवी के आगे बैठकर, क्या करोगे कमरे में अकेले सोच सोच के ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाओगे। अल्लाह के घर में आके बैठो, अल्लाह के नाम ही पढ़ने शुरू कर दिया करो, अकेले दीवार के साथ बैठ जाया करो, देखो अल्लाह क्या देता है। एक आदमी पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, अल्लाह, लोगों से छुप छपा के रात को देर में घर में जाता था। आपसे अर्ज करके जाऊंगा, अब इस वक्त बहुत बड़े वेस्ट कोट कपड़े पहन के दरवाजे पे गाड़ियां खड़ी, अमीर आदमी, अगर अपनी औकात देखनी है, या मर के देख लो, या कर्जा लेके देख लो, या जिस जगह रहते हो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ, अपनी औकात हो जाएगी। किन लफ्जों में लोग याद करते हैं। हरीपुर के गयूर मुसलमानों, अल्लाह से दुआ मांगो, जनाजे में कोई आदमी ऐसा ना है जो आपको कंधा भी दे और इशारे करके कहे बड़ी मैयत वजनी है, दर्द हो रहा है, पता नहीं कौन सा गुनाह लेके जा रहा है।